वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ऑफ एक्सरसाइज 4.5 सेकंड ईयर मैथ। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कहता है कि फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर हुज वर्टिसेस आर ए बी सी एंड डी। उसने बताया हुआ कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके वर्टिसेस हैं ए बी सी और डी, ये उसके क्वाड्रिलेटर्स है। तो हमने बताना है कि इनके इंटीरियर एंगल्स वो क्या क्या हैं। ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये हमने फाइंड करके बताने हैं। तो सबसे पहले हम स्लोप्स फाइंड कर लेते हैं। इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हमें स्लोप्स चाहिए होती हैं। तो ए बी की स्लोप, ए बी इस साइड की स्लोप, इसकी चारों साइड्स की स्लोप्स। तो ए बी की स्लोप फाइंड करें ए बी की। तो स्लोप ऑफ ए बी को मैं m1 कह देता हूँ। m1 ए बी वाली को मैंने m1 का नाम दे दिया। तो ए बी इज इक्वल्स टू m1 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है ए बी में y2 माइनस y1। y2 क्या है 3 माइनस y1, y1 क्या है 2 ओवर x2 माइनस x1, x2 क्या है -2 माइनस x1, x1 क्या है 5। तो ये बनेगा 1 ओवर -7। तो हमारे पास जो पहली स्लोप निकली m1 ए बी साइड की, वो हमारे पास m1 1 ओवर -7 निकली। अब हम बात करते हैं बी सी की। बी सी की स्लोप को मैं m2 का नाम देता हूँ। बी सी की स्लोप, बी सी के अंदर भी वही फॉर्मूला लगेगा स्लोप का y2 माइनस y1। y2 क्या है -4 माइनस y1, y1 क्या है 3 ओवर x2, x2 क्या है -3 माइनस x1, x1 क्या है -2। तो ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस और ये 2 आ गया इज इक्वल्स टू, ये बनेगा -7 ओवर -1, माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये बना 7। तो हमारी दूसरी स्लोप जो निकली वो क्या निकली 7। बी सी की स्लोप 7 निकली। उसके बाद अब सी डी की स्लोप फाइंड करते हैं। सी डी को मैं नाम देता हूँ m3 का। सी और डी की, सी डी के अंदर भी y2 माइनस y1, y2 क्या है -5 माइनस y1, y1 क्या है -4। तो ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और आगे 4 आ गया ओवर x2 माइनस x1, x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है -3। तो ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस और ये 3। उसके बाद ये बनेगा -1 ओवर 7। तो हमारे पास जो तीसरी स्लोप निकली सी डी साइड की, वो भी क्या निकली -1 ओवर 7, जो हमारे पास ए बी की निकली थी। उसके बाद मैं फाइंड करता हूँ सी डी भी हो गया। अब हम फाइंड करते हैं ए डी। ए डी इसको मैं m4 का नाम देता हूँ। वो भी मेरे ख्याल से 7 ही निकलेगी क्योंकि सामने वाली साइड है। जैसे ये दोनों सामने वाली साइड्स हैं, दोनों की -1 ओवर 7 -1 ओवर 7 निकली है। इसी तरह अब बी सी और ए बी ए डी की भी शायद सेम ही निकले। तो ए डी की बात करें तो y2 माइनस y1, y2 क्या है -5 माइनस y1, y1 क्या है 2 ओवर x2 माइनस x1, x2 क्या है 4 माइनस x1, x1 क्या है 5। तो ये बनेगा -7 ओवर -1। तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये 7 वही वाला, इसकी भी 7 निकली और इसकी भी 7 निकली, दोनों की 7। इसकी भी -1 ओवर 7, इसकी भी -1 ओवर 7। तो ये हमारे पास स्लोप्स आ गई m1 m2 m3 m4। मैं इनको लिख देता हूँ m1 इज इक्वल्स टू -1 ओवर 7, m2 इज इक्वल्स टू 7, m3 इज इक्वल्स टू -1 ओवर 7 और m4 इज इक्वल्स टू 7। ये हमारे पास सारी स्लोप्स आ गई। अब हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है। फार्मूला किस चीज़ का लगाना है, एंगल फाइंड करने का। सबसे पहले मैं अगर ए की बात करूं, ए की बात करनी है तो उसके अंदर कौन कौन सी साइड्स आ रही हैं ए के साइड पे, ये आ रही है ए बी और ए डी। ए बी और ए डी, ए बी को हमने क्या कहा था m1, मेजरिंग एंगल फॉर ए। साइड्स कौन सी आ रही हैं ए बी और ए डी। ए बी क्या थी m1, तो ये m1 लिख दी, और ए डी कौन सी थी, ए डी थी हमारे पास m4, तो ये m4 लिख दी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m4 मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू tan इनवर्स m4 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m4, ये बनेगा। उसके बाद मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू tan इनवर्स m4 क्या है, m4 है हमारे पास 7 माइनस m1 क्या है, m1 है -1 ओवर 7। तो ये वाला माइनस और ये माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 1 ओवर 7 आ गया ओवर 1 प्लस प्लस था m1 m4, m1 क्या है -1 ओवर 7 -1 ओवर 7 और आगे m4 है, m4 क्या है 7, तो ये 7 लिख दिया मैंने। अब क्या होगा, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना होता है 0। तो जब नीचे 0 आ जाएगा, जब नीचे 0 आ गया किसी भी टर्म के नीचे, tan इनवर्स ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर जो कुछ भी बन गया, अगर नीचे 1 माइनस 1 0 बन रहा है, किसी भी टर्म के नीचे 0 बन रहा हो तो वो क्या होता है इन्फिनिटी होता है। तो ये बनेगा मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू tan इनवर्स
टेन इनवर्स इन्फिनिटी आ गया। और टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? वो होता है मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स इन्फिनिटी होता है 90 डिग्री। तो हमारे पास जो ए निकला वो हमारे पास 90 डिग्री निकल आया। अब हमने इसी तरह बात करनी है, ए तो हमारे पास निकल आया, अब हमने ए हमारे पास निकल आया, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ए हमारे पास निकल आया। बी सी और डी फाइंड करना है। तो बी फॉर मेजर ऑफ एंगल बी की बात करें, बी की अगर बात करें तो बी के ऊपर कौन कौन सी साइड्स आ रही हैं? बी के ऊपर साइड्स आ रही हैं बी सी और ए बी, बी सी और ए बी। तो बी सी जो थी हमारे पास वो क्या थी? M2, तो ये मैंने M2 लिख दी। और ए सी कौन सी थी? बी सी और ए बी, बी सी और ए बी आ रही है। तो ए बी कौन सी थी? ए बी थी हमारे पास M1। अगर हम बी की बात करें तो बी के ऊपर हमारी दो साइड्स आ रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो एक बी सी आ रही है, तो बी सी को हमने किसका नाम दिया था? बी सी को हमने नाम दिया था M2 का, तो M2 लिख दिया। और आगे एक और साइड भी आ रही है ए बी, तो ए बी को हमने किसका नाम दिया था? ए बी को नाम दिया था M1 का, तो M1 लिख दिया। तो फॉर्मूला अब क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स M1 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M1 M2। उसके बाद मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स M1 कितना था? M1 था -1/7, -1/7 माइनस M2 क्या था? 7, तो ये 7 आ गया, ओवर 1 प्लस M1 था -1/7, -1/7, और आगे M2 है, M2 कितना था? 7, तो ये आगे 7 आ गया। यहाँ भी क्या होगा? 7 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा? प्लस माइनस माइनस 1 -1, तो ये बन जाएगा मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ऊपर कुछ भी आ जाए, नीचे क्या आ रहा है? 1 -1, प्लस माइनस माइनस 1 -1 0। तो किसी भी टर्म के नीचे 0 आ जाए तो वो क्या होता है? मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी हो जाए तो हम लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा मेजर ऑफ एंगल बी यानी बी फाइंड। तो इसको भी मैंने शेड कर दिया, ये हमारे पास दो एंगल निकल आए। अब बात करते हैं मेजर ऑफ एंगल सी की। तो मेजर ऑफ एंगल सी की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी साइड्स आ रही हैं? सी के अंदर साइड्स आ रही हैं सी डी और बी सी, सी डी और बी सी, सी डी और बी सी। सी डी को हमने क्या कहा था? सी डी को हमने नाम दिया M3 का, तो ये M3 आ गई, और सी डी M3 आ गई। और बी सी को हमने किसका नाम दिया था? M2 का, तो बी सी को हमने M2 का नाम दिया, वो लिख दिया। तो फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स M2 माइनस M3 ओवर 1 प्लस M2 M3, ये फॉर्मूला बना। तो मेजर ऑफ एंगल सी जो निकला tan इनवर्स M2 क्या है? M2 है हमारे पास 7 माइनस M3 क्या है? M3 है -1/7 ओवर 1 प्लस, ये भी वही चीज़ निकलेगी। M2 क्या है? 7 है, 7 आ गया। और M3 क्या है? M3 है -1/7 तो ये भी क्या निकलेगा? इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ऊपर कुछ भी बन जाए, नीचे ये वाला 7 इस वाले 7 से कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 1 -1 0, तो ये नीचे 0 आ गया। ऊपर कुछ भी हो, नीचे 0 आ जाए तो वो क्या होता है? मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ऊपर कुछ भी आ जाए और नीचे 0 तो वो होता है इन्फिनिटी। तो ये मेजर ऑफ एंगल सी जो निकलेगा वो हमारे पास tan इनवर्स इन्फिनिटी, जो कि क्या होगा? ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये भी हमारे पास मेजर ऑफ एंगल सी भी 90 डिग्री आ गया। यहाँ तक हमने सी फाइंड किया, यहाँ तक हमने बी फाइंड किया। अब हमारा रह गया, ये सी भी फाइंड हो गया, इसको भी मैंने शेड कर दिया। अब हमारे पास डी रह गया। तो मेजर ऑफ एंगल डी की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी साइड्स आ रही हैं? ए डी और सी डी, ए डी और सी डी। ए डी के अंदर कौन कौन सी साइड्स आ रही हैं? ए डी और सी डी। तो ए डी को हमने क्या कहा था? ए डी को हमने M4 कहा था, M4। और सी डी को हमने क्या कहा था? सी डी था हमारे पास M3। तो ये फॉर्मूला बनेगा M3 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 M3। तो मेजर ऑफ एंगल D इज इक्वल्स टू M3 क्या है? -1/7 -1/7 माइनस M1 क्या है? -1/7। M1 नहीं आना है,
बल्कि M3 माइनस M4 था, यहाँ पे M4 आना है, ओवर M4 1 प्लस M4 M3। तो M फॉर्मूला है M3 माइनस M4 ओवर 1 प्लस M4 M3। तो M4 बल्कि M3 हमारे पास था -1/7 और M4 हमारे पास है 7, तो ये 7 आ गया ओवर 1 प्लस M4 M3। M4 कितना है 7 और M3 कितना है -1/7 -1/7। तो ये बनेगा, यहाँ पे tan इनवर्स भी आना है, तो ये बनेगा tan इनवर्स, ऊपर कुछ भी बन जाए, नीचे क्या बन रहा है, ये वाला 7 इस वाले 7 से कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 1 -1 कितना हो जाएगा 0। तो ये मेजर ऑफ एंगल डी जो निकलेगा वो भी निकलेगा tan इनवर्स, कुछ भी ऊपर लिखा और नीचे 0 आ जाए तो वो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो मेजर ऑफ एंगल डी जो निकलेगा वो भी निकलेगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, कितना होता है 90 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल डी भी जो निकला वो हमारे पास निकला 90 डिग्री। तो चारों जो एंगल्स हमारे पास निकले, चौथा भी शेड कर देते हैं, चौथा भी फाइंड कर लिया है। तो ये हमारे पास हो गए, हमने ये फाइंड किया मेजर ऑफ एंगल ए जो 90 डिग्री निकला, ये हमने फाइंड किया मेजर ऑफ एंगल बी जो 90 डिग्री निकला, सी भी 90 डिग्री निकला और डी भी 90 डिग्री निकला। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। नंबर 13 में क्या कहता है, 13 में वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, कहता है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस, फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल। ये छोटा ए था, इसको बड़ा ए नहीं समझ लेना। वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस, फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल्स। तो रोम्बस ऐसे होती है, ये मेरे से सही नहीं बनी, ए बी सी और डी, इसकी भी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ये इसके और ये इसके। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की स्लोप्स फाइंड करते हैं, इसकी और इसकी दोनों की इक्वल निकलेंगी, इसकी और इसकी दोनों की इक्वल निकलेंगी। यहाँ से ये तो फाइंड हो जाएगा कि ये वर्टिसेस हैं रोम्बस की। उसके बाद क्या होगा, फाइंड द इंटीरियर एंगल्स, हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करने और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ। ए हमारे पास क्या है 0 0 है, तो ए मैं 0 0 लिख लेता हूँ। बी हमारे पास था 2 और 1, सी था 3 3 और डी था 1 और 2। तो ये सारे मैंने पॉइंट्स लिख लिए। अब मैं बात करता हूँ ए बी की, साइड ए बी की बात करता हूँ तो उसको मैं M1 का नाम देता हूँ। ए बी की बात करें तो फॉर्मूला क्या लगेगा स्लोप का, y2 माइनस y1। y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 0 ओवर x2 माइनस x1, x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है 0। तो ये बनेगा 1/2, यही बनेगा x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास निकला 1/2। अब हम बात करते हैं, ए बी फाइंड हो गया, अब हम बात करते हैं बी सी की। तो बी सी फाइंड करते हैं, बी सी को मैं नाम देता हूँ M2 का। बी सी के अंदर y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 1 ओवर x2 क्या है 3 माइनस x1 क्या है 2। तो 3 माइनस 2 हो गया, तो 3 माइनस 1 कितना होता है 2 ओवर 3 माइनस 2 कितना होता है 1। तो ये आंसर क्या निकलेगा, टोटल आंसर निकला 2। अब इसी तरह बाकी स्लोप्स भी फाइंड करते हैं। BC की स्लोप आ गई 2। अब बात करते हैं CD की स्लोप। तो CD की स्लोप को मैं M3 का नाम देता हूँ। M3 इज इक्वल्स टू CD की बात करें तो y2 क्या है 2 माइनस y1 क्या है 3 ओवर x2 माइनस x1 क्या है 1 माइनस x1 क्या है 3। तो ये क्या आएगा -1 ओवर -2, माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये बना 1/2। तो हमारे पास M1 और M3 की स्लोप्स सेम आ गई। M1 और M3 की स्लोप्स सेम आ गई, जो हमने अभी फाइंड किया और जो हमने सबसे पहले फाइंड किया उसकी स्लोप सेम आ गई। अब हमारे पास इसकी स्लोप 2 है, AD की स्लोप भी हमारे पास 2 आनी चाहिए। AD फाइंड करते हैं, उसको मैं M4 का नाम देता हूँ। तो AD, A और D, तो फॉर्मूला वही लगेगा y2 माइनस y1 क्या है 2 माइनस y1 क्या है 0 ओवर x2 माइनस x1 क्या है 1 माइनस x1 क्या है 0। तो ये बनेगा 2 ओवर 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो ये भी सेम है, ये दोनों साइड्स भी, ये इन दोनों की स्लोप्स भी सेम आ गई और इन दोनों की स्लोप्स भी सेम आ गई। 2 ओवर 1 आना था, 2 ओवर 1 विच इज़ इक्वल्स टू, ये माइनस नहीं है सर, 2 ओवर 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो इनको मैं सबको लिख लेता हूँ। M1 है हमारे पास 1/2, M2 है हमारे पास 2, M3 है हमारे पास 1/2 और M4 है हमारे पास 2। यहाँ से हमने अब स्लोप्स फाइंड करनी है, इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले मैं ए की बात करता हूँ, तो ये वाला एंगल फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए की बात करूँ, मेजर ऑफ एंगल ए की बात करूँ तो ए के ऊपर कौन कौन सी साइड्स आ रही हैं। ए के ऊपर साइड आ रही है AC और AB, AC और AB तो नहीं आ रही, AB और AD आ रही है, AD और AB। तो AD हमारे पास था M4 और
ए बी हमारे पास था m1, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स m1 माइनस m4 ओवर 1 प्लस m1 m4। तो ये बनेगा मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू tan इनवर्स m1 क्या है, m1 है 1/2 माइनस m4 क्या है 2 ओवर 1 प्लस m1 m4। m1 है 1/2 और m ये क्या है m4 है 2। तो ये बनेगा क्या 2, ये बनेगा 2 से कैंसिल, पीछे बच जाएगा tan इनवर्स 1 + 1 2, ऊपर क्या बचेगा 2 2 ज़ार 4 यानी 1 - 4 ओवर 2 LCM आ जाएगा, और नीचे क्या बनेगा 1 + 1 2, ये बच गया। अब क्या बनेगा 3/4, ये वाला जो 2 है ये नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, और ऊपर 1 - 4 कितना होता है -3/2 बनेगा। तो मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू tan इनवर्स -3/4। तो ये tan इनवर्स -3/4 निकाल लें, तो ये हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए आ गया। ये कैलकुलेटर का काम है, तो ये कैलकुलेटर से निकाल लें। अब हम ए फाइंड कर लिया, अब हम बात करते हैं बी की। तो बी की बात करें तो मेजर ऑफ एंगल बी, इसकी बात करें तो बी के साथ कौन कौन सी साइड्स आ रही हैं, ए सी और ए बी, ए सी बल्कि बी सी और ए बी। बी सी को हमने किसका नाम दिया था M2 का, M2, और ए सी को हमने किसका नाम दिया था बल्कि ए बी को नाम दिया था M1 का। तो ये बनेगा फॉर्मूला tan इनवर्स m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। इसके बाद बनेगा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स m1 कितना है, m1 है 1/2 माइनस m2 कितना है, m2 है 2 ओवर 1 प्लस m1 m2। m1 था कितना, m1 था 1/2 और m2 था 2, तो ये 2 2 से कैंसिल, तो ये बनेगा tan इनवर्स 2 पर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ार 4 4 माइनस 1 - 4 -3, तो ये बनेगा -3/2, और नीचे क्या बनेगा 2 2 से कैंसिल 1 + 1 2। तो इसका भी आंसर क्या निकलेगा tan इनवर्स -3/4। मेजर ऑफ एंगल बी की बात की है हमने, तो वो भी हमारे पास क्या निकला -3/4। तो इसको भी हमने क्या करना है, कैलकुलेटर से एंगल निकाल लेना। ये भी ए भी हमारे पास tan इनवर्स 3/4 बना, और बी भी हमारे पास बना, और लग रहा है कि बाकी सी और डी भी वही बनेंगे। ए और बी हमने फाइंड कर लिया। सी की बात करें, मेजर ऑफ एंगल सी, इसकी बात करें तो सी के साथ कौन कौन सी आ रही है, सी डी और बी सी। सी डी को हमने किसका नाम दिया है M3 का, M3, और बी सी को किसका नाम दिया है M2 का। तो फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स M2 माइनस M3 ओवर 1 प्लस M2 M3। तो ये बनेगा मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू tan इनवर्स M2 कितना है, M2 है 2 माइनस M3 कितना है, M3 है 1/2 ओवर 1 प्लस M2 M3। M2 है 2 और M3 है 1/2। तो ये बनेगा tan इनवर्स 2 2 ज़ार 4 4 - 1 कितना बना 4 - 1 3 ओवर 2 आ जाएगा, और नीचे क्या बनेगा 2 2 से कैंसिल, तो 1 + 1 2, तो ये बनेगा tan इनवर्स 3/4। तो ये भी कैलकुलेट कर लेना है tan इनवर्स मेजर ऑफ एंगल C। बल्कि यहाँ पे हमारे पास शायद फार्मूला रहेगा M2 - M1 M3 - M2 M3 - M2 M3 - M2 लगाएंगे तो -1/2 शुरू में आ जाएगा और 2 बाद में आ जाएगा। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे इस तरह से 1/2 पहले आ जाएगा और -2 बाद में आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर -3 आ जाएगा। फॉर्मूले में चेंज करना है, M3 - M2 लिखना है। तो यहाँ पे -3/2 आ जाएगा, -3/2 आएगा तो 2 नीचे जाकर मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ार 4 हो गया, और ऊपर -3 रह जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या निकला, मेजर ऑफ एंगल सी का जो आंसर निकला वो भी tan इनवर्स -3/4 निकला। तीनों का सेम निकला है। सी का भी हमने फाइंड किया। अब हमने बात करनी है डी की। डी की बात करें तो डी के साथ कौन कौन सी साइड्स हैं, सी डी और ए डी। तो ए डी है हमारे पास, ए डी है M4 और सी डी हमारे पास M3 है, M3 आ गया। उसके बाद हमने लिखना मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स M3 माइनस M4 ओवर 1 प्लस M3 M4। तो ये बनेगा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स M3 माइनस M4। M3 कितना है 1/2 माइनस M4 कितना है 2 ओवर 1 प्लस M3 M2। M3 कितना है
1/2 और वो है m4 कितना है 2। तो यहाँ भी क्या होगा, tan इनवर्स 2 2 ज़ार 4, तो 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा -3, और नीचे सबके नीचे क्या आ जाएगा 2 ओवर, ये 2 2 से कैंसिल, 1 + 1 2। तो मेजर ऑफ एंगल डी जो हमारे पास निकला वो निकला tan इनवर्स -3/4 -3/4। तो मेजर ऑफ एंगल डी भी हमारे पास tan इनवर्स -3/4 निकला, ए भी हमारे पास tan इनवर्स -3/4 निकला, सी बी और बी भी, तो सारे क्या निकले tan इनवर्स -3/4। तो कैलकुलेटर लिखना है tan इनवर्स -3/4, वो वैल्यू देगा और हमारी सारी वैल्यूज़ इक्वल आई हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज साइड्स और उसने ये साइड्स दी हुई हैं ए बी, इनको मैं नाम दे देता हूँ 1 2 और 3। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 1 और 2 की, 1 एंड 2 की बात करूँ, तो मैं लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 1। एक्स के नीचे अब x, मैं 1 और 2 की बात कर रहा हूँ, तो x के नीचे अब x वाली टर्म्स नहीं आएंगी, तो y वाली टर्म्स आएंगी, y के साथ -1 है और y के साथ 1 है, -1 और 1 आ गया। यहाँ पे -10 और -41 है, -10 और -41 आ गया, -41 आ गया। उसके बाद दूसरी टर्म y है, y के साथ माइनस आएगा। अब y के नीचे y वाली टर्म्स नहीं आएंगी, तो y वाली टर्म्स नहीं आएंगी, ये आएंगी और x वाली आएंगी। तो x के साथ 7 और x के साथ 10 है, x के साथ 7 और x के साथ 10 है, -10 और -41, -10 और -41। अब कांस्टेंट आ गया 1, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाली टर्म नहीं आएंगी, कांस्टेंट टर्म्स, तो कांस्टेंट ये दोनों है, बाकी x और y वाली आएंगी, x के साथ 7, x के साथ 10, 7 और 10, y के साथ -1 और 1, y के साथ -1 और 1। तो इनको हम सॉल्व करें, x ओवर माइनस माइनस प्लस, 141 ज़ार 41 माइनस 10 इंटू -1 इंटू -10 -10। तो 10 के साथ जो माइनस आ रहा है और ये माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और आगे 10 आ गया, इज इक्वल्स टू -y ओवर 7 इंटू 41। 7 इंटू 41 होता है -287, उसके बाद माइनस फॉर्मूले का, उसके बाद 10 10 ज़ार 100 होता है, साथ माइनस है तो -100 होगा, 100 के साथ जो माइनस आ रहा है और ये माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस हो गया और आगे 100 आ गया, इज इक्वल्स टू 1 ओवर 7 1 ज़ार 7 7 1 ज़ार 7 -10 इंटू -1 -10। तो 10 के साथ जो माइनस आ रहा है और ये वाला माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस और आगे 10 आ गया, तो ये बनेगा 51 इज इक्वल्स टू माइनस, बल्कि पहले कर लेते हैं y ओवर -287 प्लस 100, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा -187, माइनस माइनस से कैंसिल, ये बनेगा 17। तो ये हमारे पास बन रहा है x ओवर 51 इज इक्वल्स टू y ओवर 187 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 17। x ओवर 51 प्लस इज इक्वल्स टू y ओवर 187 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 17। अब हमारे पास x भी इसके इक्वल है, y भी इसके इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, x ओवर 51 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 17, y ओवर 187 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 17। इसको भी इसके इक्वल पुट कर दिया, इसको भी इसके इक्वल, तो x इज इक्वल्स टू 51 ओवर 17 और y इज इक्वल्स टू 187 ओवर 17। 187 था, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 51 था, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो x इज इक्वल्स टू 51 ओवर 17 कितना होता है, अगर हम कैलकुलेट करें, ये 51 ही है, 51 ओवर x इज इक्वल्स टू 51 आना चाहिए, या हाँ 51 ही है, तो 17 3 ज़ार कितना होता है 51, तो x इज इक्वल्स टू 3 आ गया और y इज इक्वल्स टू 17 11 ज़ार कितना होता है 17 10 ज़ार 170, 17 इज 11 ज़ार 187, तो ये 11 ज़ार आ गया। तो x और y हमारे पास जो निकले वो निकले 3 और 11, तो x और y हमारे पास क्या निकले 3 और 11, तो ये 3 और 11 लिख दिए x और y। इसको मैं a का नाम देता हूँ, a है हमारे पास 3 और 11। अब बात करते हैं b की, b निकालते हैं, पहले हमने बात की 1 और 2 की, अब हम बात करते हैं 2 और 3 की, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ पहले, 10x माइनस बस बल्कि प्लस y -41 इज इक्वल्स टू 0, ये 2 है हमारे पास, और 3 है 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास 3 है। 2 और 3 की बात करें तो x y और कांस्टेंट इज इक्वल्स टू दूसरी टर्म y है, तो y के साथ माइनस, x के नीचे x वाली टर्म नहीं आएगी, x वाली नहीं आएगी तो y वाली आएगी, y के साथ 1 y के साथ 2, 1 और 2 आ गया, -41 और 3 -41 और 3 आ गया।
वाई के नीचे वाई वाली टर्म नहीं आएगी, एक्स के साथ 10, एक्स के साथ 3, एक्स के साथ 3, -41 और 3, -41 और 3। इसी तरह आगे कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी, यानी -41 और 3 नहीं आएगा, एक्स और वाई वाली आएंगी। तो एक्स के साथ 10 और 3, 10 और 3, वाई के साथ 1 और 2, 1 और 2। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 3 1 ज़ार 3 माइनस फॉर्मूले का 41 2 ज़ार 82, -82, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस, -82 होना था तो वो वाला माइनस और ये माइनस फॉर्मूले का प्लस, तो ये बन गया 82, 82 आ गया इज इक्वल्स टू माइनस वाई ओवर 10 3 ज़ार 30 -41 3 ज़ार 123, 123 बनता है 40 80 120 और 1 2 3, हाँ 123, 123 बना। उसके बाद इज इक्वल्स टू 1 ओवर 20 -3 1 ज़ार 3, एक्स ओवर 82, ये 85 बन गया इज इक्वल्स टू माइनस वाई ओवर 30 -123 कितना होता है -153, 153 नहीं, ये हमने बीच में क्या किया है, ये बल्कि प्लस होना है या फिर ये माइनस माइनस से कैंसिल, एक मिनट, माइनस वाई अपनी जगह 10 3 ज़ार 30 और 41 3 ज़ार -123, और ये माइनस जो फॉर्मूले का और ये -123 आना था, तो वो -23 वाला माइनस और ये माइनस फॉर्मूले का ये प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 152 आ रहा है, बल्कि 153 इज इक्वल्स टू 1 ओवर ये बनेगा 17। अब ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको इसके इक्वल पुट कर लेते हैं, एक्स ओवर 85 इज इक्वल्स टू 17 और माइनस वाई ओवर ये क्या है 153, ये 153 है इज इक्वल्स टू 1 ओवर 17, एक्स इज इक्वल्स टू 85 ओवर 17, वाई इज इक्वल्स टू -153 ओवर 17। तो एक्स इज इक्वल्स टू 85 ओवर 17 कितना होता है 5, और y इज इक्वल्स टू -153 ओवर 17 कितना होता है -9, -9। तो हमारे पास x और y यहाँ से भी निकल आए, तो हमारे पास इसको हम b का नाम देते हैं, x है 5 और y है -9। अब हम बात करते हैं 1 और 2 की बात हो गई, 2 और 3 की बात हो गई, अब हम बात करते हैं 1 और 3 की, 1 और 3 की बात करते हैं। 1 और 3 को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, 1 और 3, तो x आ गया, y आ गया और कांस्टेंट आ गया, इज इक्वल्स टू दूसरी टर्म y है तो y के साथ माइनस, x के नीचे x वाली टर्म नहीं आएगी, x वाली नहीं आएगी, माइनस y, y वाली और कांस्टेंट आएंगी, तो y के साथ -1 है तो -1, y के साथ 2 है तो 2, -10 और 3 था, -10 और 3, y के नीचे y वाली टर्म्स नहीं आएंगी, y के नीचे y वाली टर्म्स नहीं आएंगी, x वाली आएंगी, x के साथ 7, x के साथ 3, x के साथ 7, x के साथ 3, -10 और 3, -10 और ये कुछ नहीं है, ये 3 ओवर कांस्टेंट है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाली टर्म्स नहीं आएंगी, यानी -10 और 3 नहीं आएगा, x और y वाली आएंगी, तो x के साथ 7, x के साथ 3, 7 और 3, y के साथ -1 और y के साथ 2, -1 और 2, तो ये बनेगा x ओवर -1 3 ज़ार -3, -10 2 ज़ार 20 और साथ माइनस है तो -20, तो 20 के साथ जो माइनस आ रहा है ये माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस, और ये 20 आ गया इज इक्वल्स टू -y ओवर 7 3 ज़ार 21 -10 3 ज़ार -30, -10 3 ज़ार -30, 30 के साथ जो माइनस आ रहा है और ये माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस हो गया और आगे 30 आ गया इज इक्वल्स टू 1 ओवर 7 2 ज़ार 14 -3 1 ज़ार 3 और साथ माइनस आ रहा है 3 के, तो -3 के साथ जो माइनस आ रहा है और ये माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस हो गया और आगे 3 आ गया, तो ये बनेगा x ओवर, ये बन रहा है 17 इज इक्वल्स टू -y ओवर 30 40 51 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 17, यही बन रहा है 1 x ओवर 17 इज इक्वल्स टू -y ओवर 51 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 17, तो ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, तो इसको भी इसके इक्वल पुट करते हैं, इसको भी इसके इक्वल पुट करते हैं, तो x ओवर 17 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 17 आ जाएगा, y ओवर -51 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 17 आ जाएगा, इसको भी इसके इक्वल पुट कर दिया, इसको भी इसके इक्वल पुट कर दिया, तो ये बनेगा x इज इक्वल्स टू 17 ओवर 17 विच इज इक्वल्स टू 1, तो x हमारे पास आ गया 1, y इज इक्वल्स टू -51 ओवर 17, y इज इक्वल्स टू -51 ओवर 17 कितना होता है 17 1 ज़ार 17 और 17 3 ज़ार -51, तो 7 3 ज़ार 51 होता है तो 3 आ गया, साथ माइनस है तो माइनस भी आ गया, तो y हमारे पास -3 निकला, x इज इक्वल्स टू 1 निकला, तो इसको हम c का नाम देते हैं, तो c हमारे पास निकला 1 और -3,
सी हमारे पास 1 और -3 निकला। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी को 1 और -3, इससे पहले लिखता हूँ बी, इससे पहले लिखता हूँ ए। तो ए हमारे पास था 3 और 11, और ये था 5 और -9। 3 और 11 और ये था 5 और -9। 3 और 11 और 5 और -9, और ये हमारे पास अभी हमने निकाला सी 1 और -3। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, उसने क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन के अंदर उसने कहा हुआ है फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है =1/2। हम लिखते हैं सबसे पहले ए को लिखते हैं, ए हमारे पास है 3 और 11, बी हमारे पास है 5 और -9, सी हमारे पास है 1 और -3। तो हम यहाँ पे लाइन लगाते हैं 3 5 1 11 -9 -3 और आखिर में 1 1 1। तो इस तरह से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं अपना। तो इसको हम लिखते हैं 1/2, तो सबके साथ कॉमन है, ये शुरू में आ गया। उसके बाद हम एक्सपेंड करते हैं 3 से, और बल्कि रो 1 से, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1। रो 1 से एक्सपेंड करते हैं, तो रो 1 ये वाली है, पहले सबसे पहले 3 से करेंगे, तो 3 वाली रो भी छोड़ देंगे, 3 वाली कॉलम भी छोड़ देंगे, पीछे क्या रह जाएगा -9 1 -3 1। तो -9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, फिर माइनस फोर मिलेगा। उसके बाद -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 3 के साथ जो माइनस आ रहा है और ये वाला माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस, और ये 3 आ गया। उसके बाद दूसरी टर्म है 11, तो 11 आ गई। 11 दूसरी टर्म है, तो दूसरी टर्म के साथ माइनस आता होता है। उसके बाद 11 वाली रो भी छोड़ देनी है, 11 वाली कॉलम भी छोड़ देनी है, पीछे क्या रह जाएगा 5 1 1 और 1। तो 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, माइनस फॉर्मूले का 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। उसके बाद 11 भी हो गया, 3 भी हो गया, 11 भी हो गया। अब हमारे पास है 1, तो आगे आ गया +1। उसके बाद 1 वाली रो भी छोड़ देनी है, 1 वाली कॉलम भी छोड़ देनी है, पीछे क्या रह जाएगा 5 -9 1 और -3। तो 5 3 ज़ार 15 होता है, साथ माइनस भी आ रहा है तो -15 हो जाएगा। माइनस फॉर्मूले का 1 9 ज़ार 1 इंटू -9 -9 हो जाएगा, 9 के साथ जो माइनस है, और ये माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस, और आगे 9 आ गया, और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 1/2 ये बनेगा 3 इंटू -6 -11, ये बनेगा 4 प्लस ये बनेगा 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो -15 और +7 कितना बनेगा -8, -8 आ गया, और ये ब्रैकेट क्लोज। बल्कि ये 9 नहीं है, 7 नहीं है, ये 9 है। तो 9 और ये कितना बनेगा 6 बनेगा, तो ये 6 आ गया यहाँ पे, ये 6 है। उसके बाद 1/2 6 1 6 6 2 12 6 3 18, तो साथ माइनस है तो -18, -11 4 44, -6 था तो ये 6 आ गया। उसके बाद =1/2 -18 -44 -6, ये होता है -68, -68 आ गया। उसके बाद ये लिख लेते हैं हम -68/2। तो -68/2 कितना होता है, 2 3 ज़ार और 2 4 ज़ार, -3 34। तो ये हमारे पास वो एरिया आ गया। उसने बोला क्या था क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रायंगल